जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, यदि आप भी अपना कोई ब्लेसिंग, कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी की कृपा से, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। मेरी तो संगत जी सत्संग का टाइटल ही मुझे नेगेटिविटी रख देना चाहिए। संगत जी, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है संगत जी कि जो मैंने पहले तो मैं सत्संग ही शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी, और जो मैंने करे भी हैं संगत जी तो वो पता नहीं किस कारण से दो उस पर मैंने शेयर करे हैं, लेकिन दोनों में से कोई रिप्लाई भी नहीं आया संगत जी, उन्होंने शेयर भी नहीं करा संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हो रही है। आप देख रहे हैं, मेरे बोलने में भी झलक रहा होगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से ये भी मुझे याद आया कि मैं सत्संग शेयर करूं, और काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि रोज़ाना शेयर करो, तो मैं नेगेटिविटी के कारण कर नहीं पा रही संगत जी, और जो करें वो हुए नहीं हैं। तो संगत जी, आप ये देखिए कि नेगेटिविटी की इतनी हद होती है। कुछ कुछ लोग निकम्मे और नाकारा लोग ऐसे बैठे रहते हैं करने के लिए जादू उठाना, जो इसमें आता है कि ब्लैक मैजिक करने के लिए उनको केवल यही काम है कि ब्लैक मैजिक करते रहो बैठ के, और उनको ये भी अकल नहीं आ रही अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो अपना भला तो सोच लें कम से कम, कि हम ये कर करके हम क्या करेंगे, अपना ही भला कर लें कम से कम। मैं बोल रही हूँ तो उनको अपना भला तो नहीं करना, लेकिन वो दूसरे लोग हैं जो रह रहे हैं बेचारे, उनको शांति से नहीं रहने देना उनको। उसके लिए वो ब्लैक मैजिक करके अपने आप को भगवान समझ रहे हैं संगत जी, कि हम भगवान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ही भगवान हैं। पूजा पाठ का दिखावा कर देते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं और ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनको वो पड़ी है बिल्कुल। और इसमें मैसेज भी आते हैं और इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं संगत जी वो लोग कि गुरुजी से विश्वास उठने लगता है, डगमगाने लगता है। क्यों? ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं संगत जी, इसलिए डगमगाता है विश्वास। और इसलिए अपना सत्संग भी बहुत से लोग शेयर नहीं कर पा रहे होंगे मेरी तरीके से, जैसे मैं नहीं कर पाई। कई महीने हो गए संगत जी कि मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर करने लगी थी मैं, तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगा था संगत जी। और गुरुजी का काफ़ी दिनों से आ रहा है, काफ़ी दिनों से मैं शेयर नहीं कर रही। कुछ ना कुछ मेरे माइंड में इस टाइप का थॉट डाल देते हैं संगत जी, जिससे कि मैं शेयर नहीं करूं। और थॉट बोर्ड से कुछ नहीं होने वाला संगत जी, ये थॉट वगैरह का ये सोच रहे हैं ना, ये तो मैं बोल रही हूँ कि थॉट डाल रहे हैं गुरुजी महाराज जी के आगे। सच में कुछ नहीं लगता तो इसलिए खिस्से आ रहे हैं, सीधी बात जी, कि खिस्सा नहीं बिल्ली खम्बा नोचे संगत जी, यही वाली बात होती है। तो ये संगत जी, ये समझ में नहीं आती कि गुरुजी महाराज जी सबको सद्बुद्धि दे दें कि ये अपना भला कर लें, दूसरे का बुरा करने से अच्छा वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे के लिए जादू टोना कर रहे हैं, रात में उठ के कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन। अरे कितना चिढ़ रहे हो तुम? इतना चिढ़ने से संगत जी स्पेशल और फील करा देते हैं लोग कि अपन लोग कितने स्पेशल। जिन लोगों पे जादू टोना किया जा रहा है ना, उन संगत से मैं बोल रही हूँ कि वो लोग कितना स्पेशल लोग हैं, कि मतलब कोई लोग इसलिए ही बैठे हैं कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि इन पे ऐसे कर दो, इनको ऐसा नीचा दिखा दो, ऐसा कर दो। अगर कोई किसी को खुशी मिल रही है ना संगत जी, तो ये लोग क्या करते हैं, देखते हो दिखवाते हैं साथ में। कुछ लोग ऐसे लोग हैं मेरे उसमें जीवन में कि दिखवाते हैं वो लोगों से ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं कर रही है, किस चीज़ से इसको खुशी मिल रही है तो उसकी चीज़ें छीन लो। कितनी चिड़न की बात है, आप बताओ कि इसकी जो चीज़ है ना वही छीन लो, छीन के फिर देखेंगे हम क्या होगा। अरे अपने को तो देख लो पहले कांच में। मैं ये बोल रही हूँ संगत जी, अपना चेहरा तो देख लो पहले कांच में। और सब चीज़ों के लिए करा रहे थे संगत जी, मुझे तो पता भी नहीं था। गुरुजी महाराज जी के मैसेज आते हैं तो कई तो संगत जी अपन नेगेटिविटी के कारण परेशान हो जाते हैं ना, तो सोचते कितने सुने हम। तो मालूम है इतने आ रहे थे, और उनके तो हर चीज़ के लिए आते हैं, वो तो मैं पूरे सुन नहीं पाती संगत जी। सुनती तो हूँ मैं उनकी कृपा से, लेकिन नेगेटिविटी के कारण काफ़ी टाइम ऐसा भी हो रहा था कि डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो बहुत कम सुन पा रही थी। तो संगत जी, उनने सपने में बहुत सारे मेरे कष्ट काटे। दांतों का भी उनने भी, जो दांतों में दिक्कत हो रही थी वो भी सपने में 2-3 बार मेरे को दिखा के काटा। और भी संगत जी बहुत सारे उनने कष्ट काटे। मैं कौन कौन से बताऊँ आपको। सत्संग बहुत सारे इकट्ठे हो गए मेरे, क्योंकि मैं शेयर ही नहीं कर पा रही संगत जी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग। गुरुजी महाराज जी ने इतने कष्ट काटे हैं संगत जी कि मैंने अभी सत्संग शेयर नहीं करे। मैं करूँगी तो जो सुनने वाला होगा ना, देखने वाला छुप छुप के जो देखता रहता है वो लोगों को, जो संगत होती है ना जिन पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। क्योंकि अपन तो संगत जी, अपन को अपना कष्ट पता होता है, अपन अपने साथ होते हैं, अपने पास होते हैं ना, तो अपना तो अपन जानते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जो संगत जैसे इसमें शेयर करती हैं है ना, वो बेचारी शेयर करती है ना मेरे जैसे कि उन पर हो रहा है, तो वो जो उनके करने वाले लोग जो देखते रहते हैं ना, उनको जो नहीं पता कि कितने कष्ट उन्होंने काट दिए। तभी तो हैरान है संगत जी कि कष्ट क्यों काट रहे हैं इनके गुरुजी का। बहुत बेकार लग रहा है संगत जी सब लोगों को। ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के ऊपर है कि गुरुजी महाराज जी से सब अब कोई बोलेगा ये पागल है क्या, गुरुजी महाराज जी से सब चिढ़ रहे हैं। गुरुजी महाराज जी क्षमा करना,
गुरुजी महाराज जी से इतना चिढ़ना है संगत जी, लोग मैं क्या बताऊँ, वो तो साक्षात महाशय में तो भी लेकिन चिढ़ना है। इसलिए चिढ़ना है कि गुरुजी महाराज जी पहले से ही बता देते हैं संगत जी और कष्ट काट देते हैं, तो बुरा लग रहा है लोगों को कि गुरुजी महाराज जी के साथ चलना है। तो इसके लिए करते हैं, वो इतना करते हैं संगत जी कि सत्संग भी नहीं सुन पाए। समझ में नहीं आ रहा, अपना भला कर लेना संगत जी। और पूजा पाठ कर रहे हो, अब समझ में आता ना संगत जी। पहले बोलते थे सब लोग कि पूजा पाठ हो रहा है, जो हो रहा है कि छल कपट मत रखो। अब समझ में आया मुझे, छल कपट यही होता है कि कैसे होता है कि पूजा पाठ भी करना। लोग बोल रहे हैं कि अरे मैं सोचती अरे ये इंसान तो पूजा पाठ कर रहा है, उसको बुरा क्यों बोल रहे हैं। अब समझ में आता संगत जी। वो ऐसा होता है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हमने पूजा पाठ कर ली तो उनको पाप नहीं पड़ेगा, अब जो करना है वो कर लो। मतलब उनका जो बेसिक जो नेचर होता है ना वो चेंज नहीं होता। वो बताऊँ भगवान के गुरु की कृपा से ही चेंज होता है संगत जी से बताऊँ मैं आपको। वो क्या उन लोगों का चेंज नहीं होता, तो वो लोग क्या पूजा कर लेते हैं, देखा देखी कि पूजा कर लो ये कर लो, और तमाम तरीके की चीज़ें देख लेंगे। मोबाइल में तो सब चल गया ना संगत जी, और तमाम बिल्कुल गहराई में जा के देख लेंगे उसके करने से ऐसा प्रभाव, उसको पूरा विधि विधान से करेंगे। और मुझे नहीं मालूम तुम्हारा मन कितना खराब है संगत जी। भाव महत्वपूर्ण होता है। गीता मैंने पढ़ी है 2 बार, मुझे गीता के श्लोक याद नहीं है संगत जी। और उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ जो फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो अपनी बिल्कुल वेशभूषा उन्होंने चेंज कर ली, खान पान चेंज कर लिया है पूरा। गीता के उनको श्लोक, उनको बहुत सारे श्लोक याद है संस्कृत के और सब चीज़ों के। और संगत जी मेरे को तो एक भी श्लोक याद नहीं है, बस एक ही याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आगे क्या है संगत जी भूल ही गई मैं तो, क्योंकि मेरे को तो ऐसा कर दिया था संगत जी कि बिल्कुल मैं, इसमें मैसेज भी आते हैं संगत जी, गुरुजी सुनवा देते हैं। अपन नहीं कर पाते ना शेयर, तो संगत जी सुनवा देते हैं गुरुजी उस टाइप के। मेरा पूरा रूटीन ही बिगड़ गया। 4-5 बजे पूजा करके निपटती हूँ संगत जी मैं, तब मैं खाना खाती हूँ उसके बाद में, जबकि कोई काम नहीं कि एक सीख सर खाना हो। ये क्या है संगत जी, दूसरे को बर्बाद करने के लिए तो है, परेशान करने के लिए। कुछ काम नहीं, दिन भर बैठे रहो घर में बस। वो नेगेटिविटी हावी होती रहती है, जो लोग भेजते हैं। हावी तो नहीं होने देते गुरुजी, भेजते हैं लेकिन लोग, जिससे कि छत पर तक घूमने नहीं जा पाओ अपन। आप पति देखो, वो चिड़न इतनी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी की, बस पूजा कर पाती हूँ बड़ी मुश्किल में। सावन में तो संगत जी ऐसा कर दिया किसी ने मेरे ऊपर, पता नहीं किया है क्या, कि इतनी बाथरूम आती है पूजा करते में, जिससे कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँ। सावन में पूजा कर रही हूँ ना भगवान की मैं, इसलिए तो जिससे मैं कर नहीं पाऊँ संगत जी। चिड़न देखो आप खुद, टाइम पे मैं पूजा कर नहीं रही, और मतलब टाइम पे टाइम कर रही हूँ, उसमें भी लोग मरे जा रहे हैं, लोगों को मौत आ रही है। संगत जी क्या करो, बोलना पड़ता है शब्द, जब गुस्सा आती है अंदर से तो बोलना ही पड़ता है संगत जी। किसी को अगर शेयर करने वाले को लगे तो लगे संगत जी, क्या करना है, बोलना पड़ता है ना संगत जी। मरते ही रहते हैं लोग, या तो सीधे मरी जाए फिर एक बार में संगत जी। तो इतनी ज़्यादा होती है संगत जी कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये उठे नहीं, ये खाए नहीं। जिस चीज़ पे ही ध्यान दूँ संगत जी, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, बहुत दिनों से, अगर मैं अपनी स्किन पे ध्यान देने लगूँ तो उस पर ध्यान नहीं दे सकती। सब चीज़ें रखी है मेरे पास में, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकती संगत जी। बालों पे ध्यान दो तो बालों पे मत दो, कपड़ों पे, किसी मतलब पूरा किसी को, अरे तब भगवान में लगा लिया होता तो यार तर गए होते ना तुम, तर गए होते, बच गए होते तुम इन चीज़ों से, प्रपंचों से, संसार के। तुम्हारा ध्यान ही नहीं हट रहा, तुम इतने ज़्यादा कर रहे हो कि मतलब ये सोच रहे हो छींगो उंगली उठाई है इसने तो कितनी इंच मात्रा में उठाई है, जो तो देख ले अपन, उससे बोले जाके टोको, क्यों तुमने 2 इंच क्यों उठाई, हमने आधी इंच की परमिशन दी थी ना तुमको। ये वाली बात है संगत जी। ये क्या है आप बताओ तो सही संगत जी। तुम दूसरे को कंट्रोल करना चले हो, अपने को तो कंट्रोल कर लो पहले, और फिर दिखाओ छवि सबको ऐसी बनाओ, हम बहुत पूजा करते हैं। अरे मैं मुझसे क्यों बोल रहे हो अपने, जो करेगा जिसका भाव होगा संगत जी दिख जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना बिल्कुल, जो उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं संगत जी, उल्लू वैसे बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते अपन भी उनके धोखे में आ जाए कि अरे ये तो बहुत कर रहा है। वो केवल क्या, उनके मन में छलकपट होता है, उनको वो इसलिए कर रहे हो तो डर के मारे कि हम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि खुद कर रहे होता है ना जादू टोना, तो सोचते हैं हम पे नहीं हो रहा है तो पूजा पाठ कर लो। अरे ऐसे नहीं बसते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बसते ऐसे लोग, मैं बता दूँ खुल के, जो लोग कर रहे हैं ना उनको भी बता दूँ। गुरुजी की भी बताते हैं, जो संगत ऐसे कर रही है तो वो मेरी संगत नहीं है, जो लोग कर रहे हैं ना संगत जी तो वो बिल्कुल नहीं बचते हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। सही बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरी सज़ा मिलती है इन लोगों को, जो सोचते हैं ना हम प्रोटेक्शन कर लेंगे। जो सीख गए ना वो टोना टोटका करना, उसकी विद्या करना, उनको कुछ है तो नहीं, अच्छी चीज़ तो सीखी नहीं उन्होंने, ये सीख, या तो उद्धार के लिए सीखते संगत जी। तंत्र का कोई ऐसा नहीं है। मुझे कई बार गुस्सा आती है, माफ़ करे भगवान, महाकाली से मेरी शिकायत होती है कि क्यों बनाया भगवान आपने जादू टोना, इससे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, आपने क्यों बनाया। लेकिन उनने तो अच्छे के लिए बनाया था संगत जी, है ना, कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ये तंत्र होता है, जो होता है इससे कि अच्छा हो जाए अपना। तंत्र का मतलब यही है, मंत्र का मतलब मन की शक्ति चलती है, तंत्र का मतलब तंत्र लोगों के कपड़े वपड़े लेके कर देते हैं तंत्र का, तंत्र पे। तो संगत जी यही होता होगा तंत्र का मतलब, अंदर से मुझे जवाब आया तो संगत जी। लेकिन आप ये बताओ कि उसको अच्छे उसमें यूज़ करो ना, तो अपन माने, है ना। अपन बोलते हैं ना साधु संतों का, किसी किसी का अपन आशीर्वाद लेते, कहते हैं अरे यार चमत्कार हो गया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, हल उन्होंने हाथ रखा हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो संगत जी ये तो चमत्कार है, ये तो अच्छा कहलाएगा तंत्र, लेकिन तुम तंत्र का इस्तेमाल गलत कर रहे हो, फिर पूजा पाठ करके अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो, ये क्या है संगत जी। आप बताओ मुझे, कैसे पूजा लगेगी तुम्हारी, कर लो 10 घंटे बैठ के, उसको अच्छे उसमें इस्तेमाल कर लो ना। आज से भी मैं कह रही हूँ कि बुद्धि परिवर्तन कर लो, अपनी बुद्धि अपनी परिवर्तन कर लो अपने भले के लिए,
ठीक है। दूसरे का बुरा करने से तुम भाग्य विधाता नहीं। अगर भाग्य विधाता होते ना तो सबसे पहले खुद का चेंज कर लेते। इसलिए रोड़े अटका के या किसी को नीचा दिखा के अपन महान नहीं बन जाते। सोचते हैं ना, इसको देखो अब ये दुखी हो रहा होगा, दुखी नहीं होता वो। उसकी आत्मा जब टूटती है ना किसी इंसान की, तो हाय निकलती है, हाय बद्दुआ वो अपने आप लगती है। आशीर्वाद और दुआ बद्दुआ देने से नहीं लगते संगत जी, अंदर से निकलते हैं। किसी की तुम आत्मा को तोड़ोगे ना और किसी की बद्दुआ लोगे ना, हाय अंदर सीने में से फटेगा, जब बद्दुआ निकलेगी आंसू टपकेगा नीचे, तो लगती ही है फिर। इसलिए बच के रहे वो संगत, किसी की गलत संगति में नहीं आए और अच्छे अच्छे कर्म करें अपन। गुरुजी महाराज जी अपन पे आशीर्वाद बनाए रखें। और गुरुजी महाराज जी काफ़ी ब्लेसिंग्स दिए। गुरुजी महाराज जी मेरे पति बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, हमारे काम धंधे बिजनेस की रक्षा कर रहे हैं। पल पल गुरुजी महाराज जी रक्षा करते हैं। पल पल गुरुजी महाराज जी अंग संग सहाय हैं हमारे, और अपने सत्संग सुनवा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा संगत जी जीवन तो गुरुजी ने ऐसे परिवर्तित कर दिया कि बेटा तेरे को कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू मेरे सत्संग सुन, तू मेरी शरण में रहे। पूरे टाइम अपनी शरण में रखते हैं, अपने सत्संग सुनवाते हैं। ऐसे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी महाराज जी, और सपने में भी काटते हैं। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हम जैसे पापी लोगों को गुरुजी अपनी शरण दे रहे हैं और गुरुजी महाराज जी रक्षा कर रहे हैं पल पल। इसके लिए उनके श्री चरणों में नमन है। और गुरुजी महाराज जी के कुछ मैसेज ऐसे भी आए कि मेरे पितृ मुझसे नाराज है, तो गुरुजी महाराज जी मैं क्षमा कहती हूँ पितरों से। पितृ देवता क्षमा करो, कुल देवी माँ क्षमा करो, कुल देवी क्षमा करो, कुल देवता क्षमा करो। मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज जी जिन भी इंसानों का मैंने अपमान किया वो सब इंसान भी मुझे क्षमा करें। उन इंसानों से भी सबसे क्षमा है, और बाकी देवी देवताओं से भी सबसे क्षमा है। और किसी से भी जो निर्जीव वस्तु जो सजीव है निर्जीव, सबसे मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। और गुरुजी महाराज जी एक ऐसा पाप मुझे याद दिलाते हैं संगत जी कि इसमें आंटियाँ अपना डिस्कस करती हैं कि ऐसा ऐसा। संगत जी तो आज मैं भी अपना बोल ही देती हूँ कि संगत जी मेरे को भी ऐसे कुछ, संगत जी 1 महीने का टाइम नहीं होगा, कुछ ऐसे ही टाइम था। तो संगत जी ये सत्संग सुन सुन के बार बार ध्यान आता है गुरुजी महाराज जी की सत्ता, इतनी सच्ची सत्ता है संगत जी, इतनी शक्ति है संगत जी उच्च कोटि की। मैं क्या बताऊँ कि गुरुजी महाराज जी रियलाइज़ करा देते हैं। अपन अपने पिछले जन्मों के कर्मों की बात करते हैं, इस जन्म के कर्म तो देखने अपन। संगत जी मुझे भी गुरुजी महाराज जी ने मेरा कष्ट काट के रियलाइज़ कराया था कि 15-20 दिन तो हुए होंगे संगत जी, और उस टाइम पर मैंने भी अपना संगत जी एवर्शन करा लिया था। तो उसके लिए माफ़ करना पितृ देवता मेरे, सब भगवान, और जो भी उस मैं गर्भ में उस टाइम पे जो भी था जीव, मुझे क्षमा करे। मेरे पति तो संगत जी मना कर रहे थे, मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करना, मेरे पति को क्षमा करना और मुझे क्षमा करना, मेरी गलती थी। तो गुरुजी महाराज जी मैंने माफ़ी मांग ली, मुझे माफ़ कर दो और उस आत्मा को मुक्त कर दो। और मेरे पति बच्चों के और मेरे हम सब के अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे तीनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज जी, पति की रक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में नमन धन्यवाद। और गुरुजी महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने गुरुजी महाराज जी मेरे जीवन में अच्छा किया है और मुझे सपोर्ट किया है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी है, मेरा अच्छा करा, उनकी भी गुरुजी महाराज जी रक्षा करें। और जो गुरुजी महाराज जी मुझे लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं अननेसेसरी, तो वो संगत जी अब मैं गुरुजी महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूँगी वो उनको ही वापस लौटा देना। जो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, मेरी उन लोगों की लड़ाई करवा देना उनसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना ना सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि सत्संग नहीं शेयर कर रही है, तो हर तरीके से मुझे सुनवा रहे, तो इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ना बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन ही नहीं था किसी से बातचीत करने के लिए। फिर सत्संग भी सुन रही थी, बीच बीच पे छोड़ भी दे रही थी सत्संग आधे में ही, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। तो फिर मुझे ना एक आंटी के सत्संग सुनने को मिले, जिनका प्लेटफॉर्म का नाम आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी कुछ है, दीपा छिपर करके नाम है उनका। उनके सत्संग सुन के मैं इतनी पॉजिटिव हुई हूँ, इतनी पॉजिटिव हुई हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब अभी फिर मेरा मन ऐसा हो गया था कि शायद कुछ कर लूँ। बेवजह जी रही हूँ मैं ये लाइफ, अकेले कब तक कौन कितना जिएगा, है ना। क्योंकि ना तो मेरा ससुराल अपना, ना मेरा मायका, और हस्बैंड भी साथ नहीं रहते, तो इसलिए बहुत नेगेटिव हो गई थी।
तो मैं बहुत पॉजिटिव हुई हूँ उनके मैसेज सुन के, मतलब इतनी पॉजिटिव हुई हूँ मैं, मतलब बोलती तो हूँ कि मतलब कि मैं गुरुजी पे सिलेंडर करा हुआ, लेकिन जब जब ना जैसे कुछ बात ऐसी हो जाती है ना, मतलब सोच सोच के अगर कभी मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम खाली टाइम बैठे हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते तो हम फालतू की बातें सोच सोच के ना अपना माइंड ख़राब कर देते हैं, फिर उस वक्त एकदम ही बिल्कुल ख़राब हो जाता। मतलब जैसे गुरुजी के ना मुझे मैसेज ना बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलने लगे। वो तो खैर कुछ टाइम से मिल ही रहे, लेकिन जब उनके मैसेज आते थे ना तो मैं बोलती थी गुरुजी ये मेरे लिए नहीं है ये मैसेज, क्योंकि मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा बोलती थी, मतलब जब भी उनके मैसेज आते थे मैं कहती ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई नेगेटिव मैसेज आता है ना मेरे लिए कि ऐसा हो सकता है वैसा, तो मैं फिर बोलती थी हाँ ज़रूर, ये ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अच्छा तो मेरे साथ कभी होना ही नहीं है। मतलब मेरी ये थिंकिंग हो गई थी। हालांकि मैंने गुरुपा में सब कुछ छोड़ा हुआ, लेकिन पॉजिटिव मैसेज मिलते थे ना तो मुझे मतलब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, खुशियाँ ना आते आते ना मतलब वापस हो जाती है। तो मतलब 1% की उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब से मैंने उन आंटी के मैसेज मतलब उनके एकदम से ना आने लगे मेरे पास अचानक ही, मैंने कोई सर्च नहीं करा कुछ नहीं, मतलब मैं जैसे जैसे नेगेटिव होती गई ना वैसे उनके मैसेज आए और मैं ऐसी पॉजिटिव हुई ना। और अभी भी मुझे गुरुजी के मतलब मैसेज बहुत पॉजिटिव वे में मुझे मिल रहे कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने वाली है, बहुत अच्छा समय आने वाला। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने अच्छे मैसेज पहले भी मिल रहे थे, बट अब उन मैसेजों को ना सुन के ना पता क्या होता है, नहीं गुरुजी ने ऐसा बोला है तो अच्छा होगा। अब ये थिंकिंग हो गई है मेरी। पहले ऐसे था कि नहीं मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता था। तो मैं इतनी पॉजिटिव हुई हूँ उन आंटी के मतलब मेरे पास अचानक ही आने स्टार्ट हुए उनके मैसेजेस। मैंने बहुत मतलब उनके मतलब साल भर पुराने 6 महीने 8 महीने 4 महीने मतलब ऐसे ऐसे तो मतलब कंटिन्यू उनके मैसेज मिले। मैं बहुत पॉजिटिव हुई हूँ। और संजय जी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, गुरुजी के बहुत टाइम से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आने वाले हैं, मतलब तेरे को पैसों की जो तंगी है वो अब नहीं होगी। मतलब मेरे पास प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे मतलब बरकत नहीं है, पैसा आता है तुरंत चला जाता है। यहाँ तक कि मैं अपने में खर्च नहीं करती, बट वो आते ही तुरंत घर का मतलब ये लेना वो लेना है। मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि चलो अगर इतना है तो आगे चले जाएगा, मैं पहले का सोच के चलती हूँ। तो ऐसे में इस चक्कर में ना मेरे पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब लास्ट मंथ आने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी बोलते थे बरकत नहीं है, मैं बरकत भी मतलब तुझे दे रहा हूँ। तो मैं बस यही बोल देती गुरुजी प्लीज़ पैसा चाहे कम हो हाथ में चलेगा, लेकिन बरकत होनी चाहिए, मेन बरकत है। क्योंकि अगर आपके पास ना इतने बहुत कम है ना, अगर आपके हाथ में बरकत है ना तो वो भी आपके लिए ना बहुत पैसा है, थोड़े पैसे भी। तो हुआ क्या संगत जी, इस बार ना जैसे मैंने आपको बताया मेरा रेंट से ही चलता है खर्चा, क्योंकि हस्बैंड तो मूंडी है, कभी मूंड हुआ तो दिए, नहीं हुआ तो नहीं दिए, मैं मांगती हूँ नहीं उनसे। तो वो भी ऐसा ही है थोड़ा उनका हिसाब किताब। तो इस बार ना मेरा रेंट आया ना तो मुझे ना बिजली का काम करवाना था संगत जी घर पे। मतलब सारा कुछ करके ना, राशन पानी सब करके जो लेना होता है और उसका सब करके मेरे हाथ में मतलब सिर्फ 700-800 रुपये बचे थे। और ये मैं आपको बताती हूँ, फ्राइडे की बता रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, गुरुजी के मैसेज तो मुझे मिल ही रहे थे कि मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आ रहे ये सब करके। तो मैं ना बड़ी वो थी, मतलब सोच के परेशान कि इस बार तो मतलब जैसे ही रेंट आया ना तुरंत ही मतलब इतने पैसे हो गए। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, मतलब दूसरा रेंट आने में, मैंने कहा पता ही नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। तो संगत जी आज क्या है, आज है शनिवार, आज शनिवार 26 तारीख है। लेकिन ये मेरा शुक्राना है, जो अभी इसका जो फ्राइडे गया ना, इससे पिछला फ्राइडे जो गया उसका डेट मुझे याद नहीं है कौन सा फ्राइडे था। तो उस दिन क्या होता है कि मैं मतलब कपड़े, हाँ उससे पहले पता है क्या हुआ कि मतलब ना मेरे फ़ोन पे ना हमेशा ना मैसेज आते थे, टेक्स्ट मैसेज कि
आपका डाटा इतना, आपका डाटा मतलब 50% फिर 90% या 100% ख़त्म। तो मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे सोचे थे, मैंने कभी तो कोई अच्छा मैसेज आ जाए जिसे देख के मैं खुश हो जाऊँ। मैंने ये ऐसा भी सोचा। तो फ्राइडे क्या होता है, मेरे फ़ोन पे मैं वही आंटी का सत्संग ही सुन रही थी, दीपा आंटी का, और मेरे फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आ रखा था जो मैंने देखा नहीं। तो संगत जी, मैं कपड़े धो रही थी, मैंने वो टेक्स्ट मैसेज जैसे ही देखा ना, उसमें जस्ट ये लिखा होता कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे। मैं देख के इतनी हैरान कि मैं मतलब चेयर मेरे बगल में थी, मैं एकदम से बैठ गई। मैंने कहा पैसे और मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए। और आप मानोगे नहीं, उस दिन फ्राइडे था। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे कह रहे थे तेरे अकाउंट में मैं पैसा डालने वाला हूँ। और संगत जी, वो आया तो वैसे मेरा ना कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई सोसाइटी का पैसा था, बहुत साल का है वो, कम से कम 2017 कब के डाले थे। तो उसके ना सुनने में आया था कि फॉर्म भरे जा रहे, तो हमने भी कर दिया था। मैंने कहा उम्मीद है कि नहीं आते। बट ये भी देखो कि मुझे औरों के तो जैसे अगर वहाँ से पैसा आ रहा तो सब कुछ आता, लिखा हुआ कि इस जगह से, लेकिन मुझे पता क्या मैसेज आया, सिर्फ डियर कस्टमर आपके अकाउंट में इतना पैसा डाला, और सिर्फ मेरा अकाउंट नंबर है। मतलब कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया कुछ नहीं उसमें। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा ये पैसे आया तो आया कहाँ से। लेकिन मैंने वहाँ पे पता किया जहाँ से पैसा आना था, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इतना अमाउंट आने वाला है। तो मैं समझ गई शायद ये वहीं से आया होगा। उन्होंने भी यही बोला कि आने वाला है, जितना अमाउंट वहाँ बताया वही अमाउंट मेरे अकाउंट में आया। पर मेरे कहने का मतलब है कि सोच के देखो कि मतलब वो टेक्स्ट मैसेज जो होता है कंपनी की साइड से था, बट कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये चमत्कार तो मेरे गुरु भाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि लक्ष्मी माता और मैं तेरे घर आ रहे हैं। देखो ये पैसा आने का तो अदर किसी डे में आ सकता था, लेकिन फ्राइडे आया। फ्राइडे लक्ष्मी माता का दिन होता है। तो थैंक यू सो मच। और ये भी मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने ना इसका भी मैं बताती हूँ। वो जो दीपा आंटी के जो सत्संग सुन रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे पैसों से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी का कर्जा देना है, या आपको वैसी ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे उनके सत्संग सुना था कि उन्होंने बोला था कि अपने घर पे ना मोर पंख लेकर आना। अगर आपके घर पे मोर पंख है तो उसको भी अच्छे से क्लीन करो। मतलब हम कई बार ऐसी टेम्परेरी हाथ मार देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 7 मोर पंख थे, तो मैंने उनको भी एक एक करके क्लीन करा बहुत अच्छे से। बहुत गंदे थे, जब मैंने एक एक करके क्लीन करा ना, जिस दिन मैंने क्लीन करा ना जो पहले वाले थे, उस दिन तो मेरा रेंट आ गया, जो उम्मीद नहीं थी। 7 तारीख वाले दिन की बात है ये, 7 जुलाई को। तो खाली मोर पंख साफ़ करने से ही मेरे वो एक तो रेंट आया, क्योंकि मोर पंख का जो है ना पैसों से ही रिलेटिव है। तो फिर उसके बाद दीपा आंटी के मुझे ये मैसेज आया कि अगर आपके घर पे मोर पंख है तो आप फिर दोबारा सावन में ज़रूर लेकर आओ, और जो भी आपकी पैसों से रिलेटिव प्रॉब्लम है ना सॉल्व होएगी। और मैं जैसे ही सावन चालू हुआ 11 तारीख को मैं लेकर आई। 11 तारीख को क्या वार था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो अगला मतलब फ्राइडे आया ना, उस दिन मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। तो शुक्राना मेरे गुरु का। मतलब मैं इतनी परेशान थी कि अभी 1 महीना ही मतलब पूरा पड़ा ही था, मतलब 20 दिन से ऊपर ही थे कि रेंट आने के लिए, और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, धन्यवाद आपका। आप अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हो। मेरे गुरुपा कह भी रहे थे कि तू टेंशन मत ले, अब सब अच्छा होता जाएगा। तो क्योंकि मैं अंदर से मानने लगी ना कि नहीं, जो पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना, तो अब मैं सोचती नहीं ये मेरे लिए है, गुरुजी ने बोला है तो ऐसा होगा। अब मेरी थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी हो गई है, तो शायद इसी वजह से थोड़ा अच्छा हुआ है। नहीं तो मैं सोचती थी कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। अब थोड़ी शुरुआत हो गई है, तो जिसके लिए थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर किसी को मतलब बेबी
कंसीव करना है, जिसको नीड है, ये उनके लिए है ये उपाय, जिनको नीड है। अगर जैसे किसी के नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी A to Z, कुछ भी दिक्कत है, पति से अनबन है, कुछ भी A to Z, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब जिनको बेबी चाहिए, तो वो एक काम करें, संडे वाले दिन अपने पैर के दोनों अंगूठे में काला धागा बांधे, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ठीक है। 3 महीने तक वो बांधे रखना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, या मतलब जो आपको कंसीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होएगी, चाहे अंदरूनी हो, चाहे वो रिलेशन की साइड से कैसी भी हो, वो सॉल्व 100% होएगी। बट मन में ये बिलीव रखना कि होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वो 3 महीने के बीच में अगर वो धागा खुल जाता है आपका, तो आप उसे दोबारा बांध ले, कोई वहम ना करें, दोबारा बांध लीजिए। और अगर आपको वो 3 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलती है, तो अगले 3 महीने तक आपको वो गुड न्यूज़ किसी से शेयर नहीं करनी है, लोगों को नहीं बताना है। और हाँ, मतलब जैसे अब आपकी करीबी है, जैसे मम्मी वगैरह, वो पर मतलब सबको नहीं बताना, सिर्फ 3 महीने तक, ठीक है। और वो धागा बंधे रहने देना अपने अंगूठे में, ठीक है। ये उपाय ज़रूर करना है जिनको बेबी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी A to Z, वो सारी सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो मैं सॉरी संगत जी, मैं अपना सत्संग बस यहीं तक रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी यही याद आ रहा, अभी और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। एक्चुअली मेरे सत्संग जब शेयर नहीं होते ना, तो तब भी मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि सत्संग तो शेयर हो नहीं रहे। बट कोई नहीं, जैसी गुरु जी की इच्छा है। तो प्लीज़ सभी लोगों से मैं बोल रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, पॉजिटिव वे में लो। मतलब अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है, तो ये सोचो कि कोई बात नहीं, हमारे कर्म कट रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मुझे ना बार बार पितृदोष के फिर मैसेज आ रहे हैं कि अपने पितरों से माफ़ी मांगो। तो मैं भी सबके सामने, मतलब जितने भी मुझे सुन रहे हैं, गुरुजी, आंटी जी, सारी संगत, मैं सबके सामने अपने मायके साइड है चाहे मेरे ससुराल साइड, सारे पितरों से कान पकड़ के माफ़ी मांगते हो। अगर हमसे जो भी गलती हुई है कभी भी, या हमारे घर में से किसी से भी कोई भी गलती है, परिवार में से, प्लीज़ हम सबको माफ़ी देना प्लीज़, क्योंकि हम सब आप ही के बच्चे हैं। प्लीज़ माफ़ी देना और राजी खुशी रहना जहाँ भी रहो आप, प्लीज़। तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, अपने पति की साइड से, ससुराल वालों की साइड से, मायके साइड से, कान पकड़ के सॉरी है। प्लीज़ हमारे जितने भी पितर हैं, आप राजी खुशी रहिए जहाँ रहें, और हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं हम, तो गलतियाँ हो जाती है। तो सॉरी, दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे, प्लीज़ माफ़ करना प्लीज़। गुरुपा आप ही माफ़ी दिला सकते हो, तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मेरा सत्संग बस यहीं तक था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सरपत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं उनको शुक्राना कर सकूं। उनकी बहुत 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 नेमतें दिन रात आशीर्वादों के रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मेरा स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, इसलिए ना तो मेरा पाठ पूजा में मन लग रहा है, ना सत्संग सुनने में मन लग रहा है। किसी भी तरह मैं जैसे उचट सी गई हूँ पूजा पाठ से और भगवान से। नहीं मालूम आगे क्या है, कैसे पार पड़ेगा। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी इस गलती के लिए, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कनेक्शन बना सकूँ, पर कहीं कुछ
कमी रह जाती है हर बार। इतनी सारी चिंताएं हैं जो बार बार मुझे तंग कर रही हैं और मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जो अगली चिंता मेरे सामने खड़ी रहती है, जो अगला मुसीबत आती है, उसको कैसे पार करना है, जिसके लिए मैं जैसे पूजा पाठ से दूर होती जा रही हूँ। जानती हूँ कि सारा सॉल्यूशन पूजा पाठ में है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मुझे सपनों में भी बरकत भेजी है। उन्होंने मेरे पति के काम में आ रही सारी रुकावटें दूर की हैं। वो चाहते हैं कि हमारे काम जल्दी जल्दी बन जाएं, हमारे कर्म कट जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये इंडिकेट किया कि अभी बहुत मुश्किल से पार हो पाओगे अपने इन कर्मों से। इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखो और दूसरों की मदद करो। ज़रूर गुरुजी, बिल्कुल मेरी पूरी यही कोशिश है गुरुजी, क्योंकि यहाँ फिर मैं कहूँगी कि मेरा सेल्फिश मोटिव है, ताकि मैं अपने कर्मों से जल्दी से छुटकारा पा सकूँ और एक अच्छा जीवन जी सकूँ। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं फाइनेंसेस के लिए अपने बैंक अकाउंट्स चेक करती हूँ, मुझे ऐसा डर जोर से सताने लगता है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स धीरे धीरे खाली होने की तरफ हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? मैं बार बार उनको अरदास करती हूँ, गुरुजी कम से कम खाना पाना तो चलता रहे, कहीं भूखे ना रह जाएं। बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैंने अपने घर में वार्निंग दे दी कि अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, अब कैसे चलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ या क्या करना चाहिए, या कल से मैं हाउस हेल्प को हटा दूँ ताकि वो पैसे भी बचें। तब मेरे पति ने कहा कि आगे का खर्चा भी वो चलाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। मुझे लगा ये गुरुजी का साइन है और मैंने चलने दिया। 1 तारीख 2 तारीख मेड आई, लेकिन जैसे ही 3 तारीख आई, अर्ली मॉर्निंग सुबह मुझे गुरुजी की एक वार्निंग मिली कि अपनी मेड का ध्यान रख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये चौथी बार इस हाउस हेल्प को लेके मेरे पास ये मैसेज आया है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने चिट्स उठाई, क्योंकि ऐसे तो मेरा टेलीपैथिकली उनसे कनेक्शन नहीं बन पाता गुरुजी से। मैंने फिर चिट्स लेकर गुरुजी के पास अरदास लगाई, गुरुजी कृपा कर मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ महाराज कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। मैंने चिट्स डालकर गुरुजी से पूछा, क्या मेड चोरी कर रही है? साथ संगत जी यस और नो की चिट्स सी। गुरुजी ने कहा यस, वो चोरी कर रही है। मैंने उनसे पूछा, क्या कपड़े जो धुलने गए थे उनमें कोई रखे पैसे उसने चुराए हैं? गुरुजी ने कहा नहीं। अगली बार मैंने चिट्ठ डाली और एक और बार अरदास लगाई, गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या उसने कबर्ड्स में से पैसे चुराए हैं? अगला मैसेज आया नो। फिर मैंने उनसे फिर से पूछा, गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि क्या उसने बिस्तर पर पड़े या कि मेरे पति के कमरे से पैसे उठाए हैं? तो गुरुजी ने कहा हाँ। अब तो मेरा दिल डूब गया। मैं सोच रही थी कि मैं इसको रखूं या हटाऊं, क्योंकि इसके बिना, हाउस हेल्प के बिना मैं कैसे कर पाऊंगी। यहाँ एक बार फिर से मैं बहुत सेल्फिश हो गई। मेरा स्वार्थ जाग गया कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे उस मेड को रखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल था कि उसकी बार बार की चोरियाँ या गलतियाँ या परेशानियाँ कैसे अपन ले पाएंगे। इसलिए जैसे ही मेड आई, मैंने डायरेक्टली उसके फेस पे बोल दिया कि हमारे घर से पैसे चोरी हुए हैं और वो तुमने किए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे घर कोई आता नहीं। वो मानी नहीं, उसने कहा मैंने नहीं किया। मैंने बोला नहीं, कल से तुम नहीं आना, क्योंकि चोरी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। उसने कहा मैं अभी छोड़ने को तैयार हूँ, और वो चली गई। उसके बाद न जाने क्यों मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने ठीक किया ना, मैंने गलत का साथ नहीं दिया? पर गुरुजी ने कहा नहीं, तूने गलत किया। हाँ, शायद मुझे उसके चेहरे पर नहीं ये कहना चाहिए था कि तूने चोरी की है। मैं बोल गई, क्योंकि मेरा मन बहुत टूट गया था, दिल बहुत दुखी हो गया था। ये बार बार बाई बदलना और फिर उनकी चोरियाँ, फिर उनको इल्ज़ाम देना, ये सब मुझे नहीं जम रहा था। मैंने एक दूसरी मेड को बुलाया, उससे बात की, उससे सारा कुछ तय हुआ। लेकिन फिर लगा कि चिट डाल के गुरुजी से पूछूं क्या ये मेड ठीक है? उन्होंने कहा नहीं है ठीक। अब मैं सोच में पड़ गई, मैं क्या करूं, दूसरा कहाँ से इंतज़ाम करूं। फिर मुझे महीनों पहले कभी गुरुजी का मैसेज आया करता था, अपने घर का काम तो खुद किया कर। जब कोई अपने घर का काम नहीं करता लेकिन गुरुद्वारों में जाके सेवा करता है, मंदिरों में जाके भंडारों में अपना सेवा देने की कोशिश करता है, उसकी वो सेवा कबूल नहीं होती, क्योंकि वो घर पे नहीं कोई काम करते, घर पर अपनों की सेवा नहीं करते।
बस वो बात याद आ गई और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप चाहते हो कि मैं करूं अपने घर का काम, जैसे कि आपने महीनों पहले भी मुझे ये मैसेज भेजा था। तो गुरुजी ने कहा हाँ। चिट में हाँ पढ़कर मेरी बात पूरी समझ में आ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं करूं अपने घर के सारे काम। बड़े टूटे मन से मैंने शुरू कर दिए हैं साथ संगत जी, पर इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। हाँ, यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो चुकी हूँ इस वक्त तक। सारी मुसीबतों को उठाते उठाते थक चुकी हूँ। पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं, कट नहीं रही। इस दौरान मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा झकझोर जाता है, डगमगा जाता है और मैं गुरुजी से लड़ने लगती हूँ। और कब तक गुरुजी, और कितना, कब जाके मेरे कर्म कटेंगे और मैं इन मुश्किलों से बाहर निकलूँगी। गुरुजी हर पल कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी संगत को दुखी नहीं देख सकते। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे मालूम है आप हर पल मेरी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। मैं ही हूँ जो पूरी तरीके से आपके साथ अच्छे से कनेक्शन नहीं बनाती और फिर पूजा पाठ में मन नहीं लगाती, सत्संग नहीं सुनती, सत्संग शेयर करने में भी बहुत बहुत दिन लगाती हूँ। मुझे माफ़ कर दो महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने कहा कि अपने घर में अपने लोगों का ध्यान रख, किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ तो ज़रा ध्यान दे। फिर मेरे को एक सत्संग मिला साथ संगत जी, जिसमें उन्होंने बताया कि तेरे पति की तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, ज़रा अलर्ट हो जा। मैंने वो सत्संग सुना, वो कैंसर से रिलेटेड था। मुझे बहुत डर लगा। पहले भी कैंसर से रिलेटेड जब मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा कि 7 हल्दी की गांठें ले, एक मंगलवार को अपने पति की 7 गांठों से नज़र उतार और उन गांठों को संभाल कर रख ले। हर मंगलवार को एक गांठ पानी में बहा देना। इस तरह 7 मंगलवार जब 7 गांठें पानी में बह जाएंगी, तेरा पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पहले भी इसी तरह गुरुजी ने मेरे पति को कैंसर से बचा लिया था। अब फिर कैंसर का सत्संग देख के मैं डर गई। जब मेरे पति घर पर आए साथ संगत जी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। मेरी डर के मारे बुरी हालत थी कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी ने बताया ब्लैक मैजिक किया हुआ है तुम पर, ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे घर को उजाड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। प्यारी साथ संगत जी, घर में नीचे लॉबी में और बाहर जब मैं इधर उधर घूम रही थी तो मैंने एक मधुमक्खी को मरे हुए देखा। ऊपर भी मेरे रूम के बाहर जो टेरेस है वहाँ भी मैंने एक मधुमक्खी को मरे हुए देखा। अब ये पूरी तरह से पुष्टि कर दी थी गुरुजी ने कि ब्लैक मैजिक तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए कर दिया गया है। नीचे अपने पति के पास पहुँची शाम की चाय लेकर तो देखा बहुत भयानक चेहरा हुआ पड़ा था उनका, एक डरावना सा चेहरा, पूरी तरह से लाल, आंखें सूज कर बाहर को आ गई थी और लालिमा लिए हुए थी और स्वेलिंग आ चुकी थी। मैंने उनको पूछा आप ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बुखार चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा। साथ संगत जी मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मुझे डर लगा। मैंने जल्दी जल्दी 7 पान के पत्ते लिए, नज़र उतारी और हनुमान मंदिर में रख कर आई और अरदास की, हमारे घर से सारी नकारात्मक शक्तियों दूर कर दीजिए महाराज, हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाइए। प्यारी साथ संगत जी, आप सबके सामने मैं अपने हर दुश्मन को माफ़ करती हूँ क्योंकि वो नहीं समझ रहे वो क्या कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं और हर पल मुझे बचा रहे हैं। बस प्यारी साथ संगत जी, अरदास है कि गुरुजी आपकी संगत तंदुरुस्त रहे, ठीक ठाक रहे, कोई नकारात्मकता हमें छू ना पाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपनाया और हमारे जीवन में आप खुशियाँ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें कम से कम खाना नसीब होता है, हमारे सर पर छत है और हमारे रहनी बहनी अच्छी है, हमारे रिश्तेदार ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, मेरी बेटी पिछले साल कॉलेज छोड़कर आ गई थी मेंटल इश्यूज़ के चलते। अब उसका दोबारा से एडमिशन होना है, उसे कॉलेजेस में मिल गया है एडमिशन। यूनिवर्सिटी ने पैसे जमा करने के लिए कहा जो मेरे पास नहीं थे। मैं घबरा गई, पर उतने में ही उस दिन मेरी सासू माँ मुझे मिलने के लिए आई और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए ताकि मैं अपनी बच्ची की फ़ीस भर सकूं और उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकूं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मिनटों में सारा कुछ सॉल्व कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी ने मुझे एक इशारा दिया कि गुरुजी इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना चाहते मेरे बच्चे को। अब मुझे गुरुजी के इशारे का इंतज़ार है। मैं अपने घर में ये वाली बात नहीं बताई, हमने फ़ीस जमा कर दी
क्योंकि फ़ीस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न हो सकती है अगर हम दूसरा कॉलेज अपनाना चाहते हैं तो। अब मुझे इंतज़ार है गुरुजी के फ़ैसले का, क्योंकि घर में कोई मानता नहीं और मुसीबतों को सह सह के सब लोग खिंच गए हैं, चिढ़ गए हैं, कोई नहीं सुनता जब मैं ये कहती हूँ गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अब मैं चुप हूँ। अब गुरुजी जो भी फ़ैसला करेंगे, जैसा भी करेंगे, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी, मैंने अपनी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियाँ, सारे कष्ट आपके चरणों में डाल दिए, आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। गुरुजी ने बताया तेरे काम नहीं बन रहे, क्योंकि ना तो तेरे पितृ खुश हैं, ना इष्ट देव, न कुल देव, न कुल देवी, क्योंकि तुम अपनी तरफ से तो पूजा कर लेते हो, लेकिन तुम अपने पितरों को याद नहीं करते, तुम अपने इष्ट को याद नहीं करते, कुल देवी देवता को याद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी। मैं अपने कुल देवी देवता को याद करती हूँ, इष्ट को याद करती हूँ, अन्नपूर्णा माँ का शुक्राना भी करती हूँ, लेकिन शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। गुरुजी ने कहा माफ़ी भी मांगा कर, कहीं जो तेरे से गुनाह हुए, गलती हुई, उनकी माफ़ी मांगा कर अपने पितरों से। मैं अपने पितरों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने इष्ट देव से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने कुल देवी देवता से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। कृपा कर हमें ब्लेस कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। सभी देवी देवताओं की जय। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।